शिवांश खाद को 3 तरह की सामग्रियों से बनाया जाता है। पहली, सूखी सामग्री। इसमें बारीक कटे हुए गेहूं चावल के डंठल एवं सूखी घास का प्रयोग किया जाता है। दूसरी, हरी सामग्री। हरी सामग्री के लिए पत्तियां, जलीय पौधे एवं घास आदि का प्रयोग किया जाता है। नीलगिरी और नीम का प्रयोग ना करें। तीसरी सामग्री है पशुओं का गोबर। खाद बनाने के लिए उपयोग में आने वाला गोबर 2 सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले चयनित जगह पर एक 5 फुट यानी 1.5 मीटर व्यास का वृत्त यानी घेरा बनाएं। ढेर की पहली परत सूखी सामग्री से बनाई जाती है। इसके लिए 9 तसला सूखी सामग्री लेकर इसको धीरे धीरे समान रूप से फैलाते हुए समतल करें। जब परत समतल हो जाए तो इसमें 1.5 तसला पानी पूरी परत पर बराबर से छिड़कें। पानी का छिड़काव समान रूप से करने के लिए हजारा यानी वाटर कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी परत। ढेर की दूसरी परत हरी सामग्री से बनाएं। इसके लिए 6 तसला हरी सामग्री को पहली परत के ऊपर समान रूप से फैलाएं। सामग्री को पहली परत की तरह ही समतल करें। अब 1 तसला पानी का छिड़काव करें। तीसरी परत। 3 तसला गोबर लेकर इसे हरी परत के ऊपर समान रूप से फैलाएं। अब इसमें आधा तसला पानी का छिड़काव करें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक ढेर की ऊंचाई कंधे तक यानी 5 फुट तक ना आ जाए। प्रत्येक बार 9, 6 और 3 के अनुपात में ही सूखी सामग्री, हरी सामग्री और गोबर का इस्तेमाल करके परत बनाते रहें। प्रत्येक परत के बाद पानी का छिड़काव अवश्य करें। आखिर में ढेर को प्लास्टिक शीट से ढक दें और इसे 4 रातों के लिए छोड़ दें। चौथे दिन ढेर को पहली बार पलटा जाता है। तापमान परीक्षण। अगर आप गर्मी की वजह से हाथ को ढेर के अंदर नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब है कि ढेर का तापमान सही है। इसी तरह नमी की जांच करने के लिए ढेर के अंदर से मुट्ठी भर खाद लें और इसको निचोड़ें। अगर निचोड़ने पर 10-15 बूंद ही पानी निकलता है तो इसका मतलब है कि ढेर में नमी की मात्रा सही है। खाद को पलटने के पहले एक समतल जगह का चयन कर पुनः 1.5 मीटर का घेरा बना लें। पलटते समय ध्यान रखें कि ढेर के बाहरी तरफ की सामग्री अंदर और अंदर की सामग्री बाहर रखें। इससे बाहर की तरफ मौजूद सामग्री को भी पूरी तरह से गर्मी और नमी मिलेगी। ढेर पूरा होने पर इसे पुनः प्लास्टिक शीट से ढककर छोड़ दें। छठा दिन। छठे दिन खाद को दूसरी बार पलटा जाता है। पिछली प्रक्रिया की तरह ही ढेर में मौजूद गर्मी और नमी की जांच करें और ढेर को पलटें। ढेर पूरा होने पर प्लास्टिक शीट से ढकें। 8वां दिन। ढेर की अगली पलटाई 8वें दिन की जाती है। पिछली पलटाई की तरह ही इस बार फिर से ढेर में मौजूद गर्मी और नमी की जांच करें। ढेर को पलटें।
जब पलटाई की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो प्लास्टिक शीट से ढक दें। 10वां दिन। 10वें दिन ढेर की फिर से पलटाई की जाती है। पिछली पलटाई की तरह ही ढेर में मौजूद गर्मी और नमी की जांच करें। ढेर को पलटें। पलटाई की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो प्लास्टिक शीट से ढक दें। बारहवां दिन। 12वें दिन फिर से पलटाई की प्रक्रिया दोहराएं। ढेर में मौजूद गर्मी और नमी की जांच करें। ढेर को पलटें। ढेर पूरा होने पर इसे पुनः प्लास्टिक शीट से ढककर छोड़ दें। 14वां दिन। ढेर की अगली पलटाई 14वें दिन की जाती है। पिछली प्रक्रिया की तरह ही ढेर में मौजूद गर्मी और नमी की जांच करें। ढेर को पलटें। पलटाई की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो प्लास्टिक शीट से ढक दें। 16वां दिन। 16वें दिन पलटाई की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। अगर पिछली सभी पलटाई में ढेर में मौजूद गर्मी और नमी सही है और इस बार भी गर्मी और नमी की मात्रा सही हो तो यह ढेर की अंतिम पलटाई होगी। प्रत्येक पलटाई की तरह ही ढेर में मौजूद गर्मी और नमी की जांच करें। ढेर को पलटें। दिन 18वां। शिवांश खाद 18 दिन में तैयार होती है। खाद पूरी तरह से तैयार हुई या नहीं यह जानने के लिए खाद में मौजूद गर्मी और नमी की जांच करें। अगर ढेर ठंडा है और निचोड़ने पर 1-2 बूंद ही पानी की निकलती हैं तो इसका मतलब है कि खाद उपयोग के लिए तैयार है। भंडारण। खाद को प्लास्टिक शीट से ढककर रखें। फसलों की बेहतर पैदावार के लिए शिवांश खाद का प्रयोग करें।